क्या मिसिंग है आपको लगता है आज के रिलेशनशिप में जो जेन जी के हैं? My God, I'm not Gen Z, so I can't tell you what is missing. But I don't think there is anything missing. Sorry. I don't think there is anything missing in Gen Z. मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि पहले के रिलेशनशिप्स ऐसे अच्छे थे, या मेरी नाना नानी जैसे मिले थे, एक दूसरे को देखा भी नहीं था, शादी कर ली थी एट द एज ऑफ व्हाट 18, मे बी लेस देन 18 ऑल्सो, आई एम नॉट श्योर. सो मेरे माँ बाप ने अलग से उनका अलग नज़रिया था, मेरा शादी करने का अलग नज़रिया है. सब लोग ऐसे सोचते थे कि मोहिनी विल नेवर बी ओके विथ अरेंज्ड मैरिज. इट इज़ एन अरेंज्ड मैरिज फॉर मी, and I am totally, I think my husband is so much better than me in every single way of life. मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि मैंने क्या ऐसा अच्छा किया होगा कि मुझे ऐसे अच्छे इंसान मिल गए. And it is much better than a love marriage. So I feel कि ऐसा नहीं होता है कि रिलेशनशिप्स ज़माने के हिसाब से होती है, रिलेशनशिप खुद के हिसाब से होती है. तो मिसिंग अगर कुछ है तो हर रिलेशनशिप में मिसिंग है इंडिविजुअली. तो वो खामियां भरने की कोशिश करो, या तो उसे एंजॉय कर लो. दोनों में से जो आपके लिए कन्वीनियंट है वो करो. तो आई डोंट जज एनी रिलेशनशिप्स एंड आई डोंट सी एनीथिंग मिसिंग. इफ एज अ कलेक्टिव सोसाइटी आई सी समथिंग मिसिंग, देन इट्स द एक्सेप्टेंस ऑफ द ओरिएंटेशन. जमाना अगर बोले, सोसाइटी बोले, तो इफ अ गाय लाइक्स अ गाय, इट्स ओके. LGBTQ कम्युनिटी जो है उनके लिए एक एक्सेप्टेंस आई फील सोसाइटी में आना चाहिए. अगर रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं तो इट शुड बी एन इंक्लूसिव वर्ल्ड जहाँ पे सबका एक अपना पर्सनल चॉइस जो है, इंडिविजुअल चॉइस जो है, उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए. बस एज अ सोसाइटी दैट इज व्हाट आई सी मिसिंग, दैट एक्सेप्टेंस लेवल फॉर एवरी रिलेशनशिप. सो बाकी तो जेन जी के रिलेशनशिप्स में मुझे कोई खामी नज़र नहीं आती. बड़े चिल लोग हैं, बड़े मस्त है, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को है. आपने बात की कि सबको ऐसा लगता था कि आरजे मोहिनी बनी नहीं है अरेंज मैरिज के लिए. हाँ. ठीक है. सो क्या ऐसे मिथ्स हैं जो आपको लगता है अरेंज मैरिजेस को लेके हैं, और आपको क्यों लोग सोच रहे थे कि आरजे मोहिनी नहीं करेगी? सो आई टेल यू मिथ्स. आई फील माई पर्सनल ओपिनियन कि अरेंज मैरिज लोगों को लगता है कि उसमें प्यार नहीं होता है, या उसमें वार्मथ कम होती है, या उसमें बाद में जाके बहुत सारे बम फूटते हैं, या फिर अरेंज मैरिजेस को लेकर एक इनबिल्ट एक कीड़ा होता है सब में कि हमको बोला है कि इससे शादी करनी है, या हमको बिठाया है ये पर्सपेक्टिव से, तो हम तो ये नहीं करेंगे. वो एक कीड़ा सब में होता है कि जो बोला है वो नहीं करना है. सब में ये एक चीज़ है, आप कहीं पे भी सोच लो. अभी मैं आपको बोलूँगी ना कि आप उठ के जाओ, तो वो एक रेजिस्टेंस तो आ ही जाएगा. सो आई फील अरेंज मैरिज बेचारा मंडे जैसा है, सोमवार जो हमेशा वीकेंड के बाद आता है, उसका कोई फॉल्ट नहीं है. इट्स नॉट सोमवार्स प्रॉब्लम दैट इट कम्स आफ्टर द वीकेंड. सो अरेंज मैरिज भी वैसे ही है, उसका कोई बेचारे का इनबिल्ट फॉल्ट नहीं है, पर लोगों ने उसका नाम खराब करके रखा हुआ है. तो अरेंज मैरिज, लव मैरिज, वंस अगैन इंडिविजुअल चॉइसेस. लोग ऐसा सोचते हैं अरेंज मैरिज में यू डोंट नो द अदर पर्सन ना, तो रिस्क होता है. लव मैरिज में यू नो द अदर पर्सन, फिर भी रिस्क तो है ना. इंसान कभी भी बदल सकता है, वो तो वक्त ही बता सकता है आपको. सो आई एम वेरी लकी दैट वेज दैट आई थिंक I have a very nice perspective towards arranged marriage. लोगों को क्यों नहीं लगता था, क्योंकि मैं बहुत आउट गोइंग हूँ, मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, आई एम अ वेरी वार्म पर्सन. दैट्स वाई लोगों को ऐसा लगता होगा, ऐसा मुझे लगता है. अदरवाइज यू शुड आस्क देम कि उनको ऐसा क्यों लगता था, पर मैंने कभी किसी को पूछा नहीं है. बट दे वर ऑल व्हाट, अरे आई नेवर थॉट. सो दैट इज द रिएक्शन आई हैव एवर गॉट, ऑलवेज गॉट, सो क्यों ऐसा लगता था अभी पता नहीं है. दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग कि उनको ऐसा इसीलिए लगता होगा. बट आई डोंट फील दैट. इट्स जस्ट एक डेस्टिनेशन के 2 रास्ते होते हैं, या 3 होते हैं, या 4 होते हैं. जो भी रास्ता आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जिनको कंपेनियनशिप चाहिए, जिनको शादी करनी है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज गेटिंग मैरिड, हैविंग अ हैप्पी लाइफ. तो या तो अरेंज करो, या तो लव करो, या तो लव अरेंज करो. वट एवर यू डू, you're getting to your destination, right? Whatever path suits your journey, it's up to you. आरजे मोहिनी के लिए प्यार क्या है? अरे बाप रे. So मेरे लिए प्यार is always picking up the other person's call, never cutting their call. Also
प्यार का कोई एक डेफिनेशन नहीं होता है. मैंने कहीं पढ़ा था, ये मेरा डेफिनेशन नहीं है, बट आई एग्री विद दैट डेफिनेशन कि प्यार इज़ नेवर 100% रिलेशनशिप 100%, ऐसा नहीं होता है. कभी सामने वाला 20 होगा, आप 80 होंगे. कभी सामने वाला 80 है, आप 20 हो. तो बेसिकली मेकिंग श्योर दैट लाइफ इज़ 100% टुगेदर, दैट इज़ लव. एंड अ लॉट ऑफ पीपल फील दैट वो जो पता है, बहुत सारे लोग शादी के बारे में जोक्स करते हैं. I really find that very funny. Not funny, but tragically funny. I get irritated with that kind of कि बीवी है तो ऐसे ही है. वो stereotypes जो बना के रख दिए हैं ना, परसेप्शन वही बन जाते हैं, हाँ, बन जाते हैं लोगों के दिमाग में. तो मैं मानती हूँ कि प्यार is also a very integral part of responsibility. लोग मानते हैं कि ये तो शाहरुख खान जैसे बाहें फैलाता नहीं है, ये मुझे दिन में विमेन का बहुत सारा ऐसे परसेप्शन बनाया, सरप्राइजेस नहीं देते, फूल नहीं देते हैं, ये है वो है. ऐसा नहीं होता है. इट इज़ एवरीबडी हैज़ टू फाइंड देयर ओन डेफिनेशन ऑफ लव, नॉट स्टिक टू द सोसाइटियल डेफिनेशन ऑफ प्यार. सो मेरे लिए प्यार का डेफिनेशन आई डोंट नो. The relationship that I have right now, I think that is pyar for me. That is the essence of. This is the first time I'm talking about my relationship ever. Ever. Not on Instagram, not on. I've never spoken about, because I'm very private. Right. So I've never spoken. Hardly people know I'm married. So, but I feel that दो लोग जब एक दूसरे के साथ सिंक है ना, तो सिंक को प्यार बोलते हैं कहीं ना कहीं.